छक्कों की बारिश हो या चौकों का तूफान, जी हाँ, संजू सैमसन का बल्ला बोले मैं ही हूं सुल्तान। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी आई है कि जिससे एशिया कप में सिलेक्टर्स के होश उड़ जाएंगे। आपको हम बता दें कि एशिया कप 2025 से पहले केरल क्रिकेट लीग में संजू सैमसन ने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली है कि चयनकर्ताओं के लिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11 चुनना अब सिरदर्द बन जाएगा भाई। क्योंकि संजू सैमसन ने जो केरला लीग में करके दिखाया वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको बता दें कि शुरुआती मैचों में तो वो थोड़ा शांत रहे, लेकिन कहते हैं ना पहले शांति होती है उसके बाद तूफान आता है, तो ऐसा ही तूफान आया संजू सैमसन नाम बनकर। केरला लीग के एक मैच में उन्होंने 46 गेंदों पर 79 रन मारे। लगातार चौकों छक्कों से उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया। उन्होंने पारी के दौरान 4 चौके और 9 छक्के जड़े। उनकी इस पारी में शॉट सिलेक्शन देख लो, टाइमिंग देख लो, पावर हिटिंग देख लो, हर चीज का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब सिलेक्टर्स क्या करेंगे, चयनकर्ता ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 तो सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन संजू सैमसन को अगर हम देखें तो उनका फॉर्म बहुत बेहतरीन, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संजू सैमसन सिलेक्टर्स को बोल रहे हैं कि सर आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब एशिया कप की टीम में घमासान मचेगा, क्योंकि आप लगा लो शुभमन गिल हैं, कंफर्म है प्लेयर खेलेंगे। उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं, ओपनिंग पक्की है भाई, ओपनिंग करेंगे वो। अब शुभमन गिल की जगह अगर हम खिलाएं संजू सैमसन को तो गिल भाई साहब कहाँ जाएंगे फिर अभिषेक शर्मा, दोनों ओपनर हैं। चलो अगर इन दोनों प्लेयर्स की जगह पक्की हो भी जाए, शुभमन गिल पक्के खिलाड़ी ठीक है ओपन करेंगे और अभिषेक शर्मा है वो भी ओपन करेंगे, तो अगर हम बात मिडल ऑर्डर की करें तो वहाँ भी दावा ठोक रहे हैं संजू सैमसन। कैसे? अब तिलक वर्मा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं सैमसन, क्योंकि उनकी इस बेहतरीन फॉर्म में चाहे उनको आप ओपनिंग पे उतारो चाहे मिडल ऑर्डर में उतारो, सैमसन का बल्ला चलेगा, और चलेगा ही नहीं तूफान मचाएगा। अब बात आती है चलो फिनिशिंग की। आखिर कौन सा प्लेयर है जो अच्छा फिनिशिंग कर सकता है? हमने सालों साल देखा महेंद्र सिंह धोनी हमारे बहुत अच्छे फिनिशर रहे, विकेट कीपर बैट्समैन, और सेम जो एक झलक आती है संजू सैमसन के अंदर वो महेंद्र सिंह धोनी की झलक एक उनके अंदर दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, अच्छे बैट्समैन तो हैं ही, लेकिन फिलहाल प्लेइंग 11 में एशिया कप में जितेश शर्मा हैं, फिनिशर के रूप में हैं। जो जितेश शर्मा फिनिशर के रूप में प्लेइंग 11 एशिया कप में उतारे जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से अब संजू सैमसन खेल रहे हैं तो क्या जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 से हटाया जा सकता है? क्या संजू सैमसन को खिलाना चाहिए जितेश शर्मा को हटाकर? आप भी सोचिए, आप भी बताइए, आपकी क्या राय है? अब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए, चयनकर्ताओं के लिए उनके माथे का पसीना बन गया, उनके माथे पे पसीना आ गया होगा कि अब करे तो खैर क्या करे। इस तरह से तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी बेहतरीन फॉर्म में अगर कोई प्लेयर चल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसके टैलेंट की कद्र सिलेक्टर्स को भी करनी चाहिए। जिस तूफानी फॉर्म में संजू सैमसन हमें अब दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे संजू सैमसन हर एक छक्के पर सिलेक्टर्स को बोल रहे हैं कि सर मेरी सीट खाली करो, मैं आ रहा हूं। तो ऐसा जबरदस्त फॉर्म में संजू सैमसन चल रहे हैं। और दूसरी बात ये, अब बात आती है कि अच्छे अच्छे दिग्गज भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पब्लिक ऐसा कह रही है या उनके फैंस बोल रहे हैं। हम बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया के पास विकेट कीपर की कमी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सैमसन की स्थिरता और बड़ी पारियां उन्हें कहीं ना कहीं अलग बनाती, क्योंकि वो केवल विकेट कीपर ही नहीं, वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। रहाणे भी बोले कि सैमसन को प्लेइंग 11 में खिलाना ही होगा। अब तो कोई और मौका है भी नहीं और कोई सोचने का चांस है भी नहीं सिलेक्टर्स के पास। हालांकि टीम सिलेक्ट हो गई, प्लेइंग 11 सिलेक्ट हो गया, लेकिन अब खिलाना तो पड़ेगा, क्योंकि सैमसन का ये धमाका एशिया कप की सबसे बड़ी कहानी बन गया है। अब सवाल यही है आप सभी के सामने, या हम सभी के सामने तो नहीं, सिलेक्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। वो सवाल है कि क्या टीम इंडिया उन्हें मौका देगी प्लेइंग 11 में? आपको क्या लगता है? देना तो चाहिए, या फिर सैमसन को फिर से वेटिंग लिस्ट में रहना होगा? क्या उनको वेटिंग लिस्ट में रहना होगा फिर से? दूसरा सवाल,
क्या उनको मौका मिलेगा, ये बात भी एक सवाल बन गई है। संजू सैमसन का करियर, खैर ये तो हम अभी केरला क्रिकेट लीग की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक धमाकेदार प्रदर्शन किया। अब अगर हम बात करें आईपीएल की तो सैमसन ने वहां भी कसर नहीं छोड़ी। अब वहां भी उन्होंने, आप लगा लो उनका आईपीएल करियर अगर हम देखें तो उन्होंने कुल मैच 177 मैच उन्होंने खेले, जिसमें उन्होंने 4704 रन बनाए हैं। औसत उनका 30.95 का औसत उनका रहा है, मतलब एक के बाद एक हिट। स्ट्राइक रेट उनका 139.5 का रहा है। शतक उन्होंने 3 मारे हैं, अर्धशतक उन्होंने 26 मारे हैं, 26 अर्धशतक, और सबसे ज्यादा स्कोर उनका रहा है 119। और अपने आईपीएल के करियर में उन्होंने 369 चौके मारे हैं, 219 छक्के मारे हैं। अब 369 चौके, 219 छक्के, इतना बेहतरीन प्रदर्शन, आईपीएल में कप्तानी भी करी, जबरदस्त तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए एक प्लेयर के अंदर, वो संजू सैमसन ने दिखाई। तो जब बात अब कप्तानी की हुई है तो उनके कप्तानी के रिकॉर्ड्स आपको बता दें कि कप्तानी और रिकॉर्ड्स, कप्तानी के मामले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी 2013 से लेकर 2025 तक 3986 रन। 2013 में आईपीएल का इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीता। 2017 में पुणे के खिलाफ 102 रन सैमसन ने लगाए। 2019 में हैदराबाद के खिलाफ 102 रन, लगता है 102 नंबर से उन्हें बेहद लगाव है। हैदराबाद के खिलाफ भी 102 रन 2019 में उन्होंने लगाए। अब बात कर ले पंजाब के 2021 में, तब भी संजू सैमसन ने 119 रन मारे। तो बेहतरीन लय में एक प्लेयर हमें दिखाई दे रहा। 2021 से कप्तानी, 61 मैच एज अ कैप्टन, 31 जीत की दर उनकी 51। आप ये लगा लीजिए 2021 से कप्तानी करी और 61 मैच उन्होंने खेले, जिसमें से 31 उन्होंने जीत लिए। 2024 में आईपीएल में उनका सबसे अच्छा सीजन रहा। सबसे अच्छा सीजन से मेरा मतलब है कि 531 रन उन्होंने बनाए। मध्यम औसत जो उनका रहा 48.27 का रहा, और स्ट्राइक रेट 153.47। हर सीजन के पहले मैच में 50 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड। अब ऐसे में सवाल यही है कि जब कोई प्लेयर इतनी मेहनत करे और उसके साथ इतना अच्छा परफॉर्म करे तो खिलाना तो बनता है। अगर ऐसे प्लेयर की प्लेइंग 11 में जगह नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? अब बात तो सही है, सिलेक्टर्स भी माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे भाई अब करे तो करे क्या। खैर संजू सैमसन तो कह रहे हैं सिलेक्टर्स को, फिर से हर एक छक्के के साथ फिर से कह रहे हैं, और आखिरी में जाते जाते भी कह रहे हैं कि सर हम भी हैं, जरा ख्याल रखिएगा। खैर क्या होगा और क्या नहीं ये तो देखने वाली बात है। और एशिया कप हमारे 9 सितंबर से शुरू है। आगे क्या होगा प्लेइंग 11 में, संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी एशिया कप से जुड़ी जानकारी, क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।